तो सबसे पहले बात होगी बदायूं डबल मर्डर मामले में। एक गुनहगार तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन एक पुलिस की हिरासत में है। वो कहता है कि उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया, लेकिन शामिल तो था या नहीं। देखिए रिपोर्ट। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम जावेद है। यूपी से लेकर पूरे देश को हिला देने वाली सनसनीखेज बदायूं कांड को लेकर बाबा की पुलिस फुल एक्शन में है। साजिद का भाई जावेद पुलिस की गिरफ्त में है, जो उगले राज मासूमों के नृशंस कत्ल का। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। वो कौन था जिसका? वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे। सवाल ये कि आखिर क्यों साजिद और जावेद के सिर पर खून सवार था? आखिर क्यों दोनों ने संगीता के जिगर के टुकड़ों को बेरहमी से मार दिया? एक माँ अपने बच्चों की हत्या का हिसाब ऑन द स्पॉट चाहती है। हमारे सामने चाहिए, हमारे सामने करवाई चाहिए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देंगे, ऐसे बच्चे काटे कैसे काटे तरफा मारे बगा के बच्चा भी हमारे पैसे हमने। जावेद का पकड़ा जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जावेद ही वो कड़ी है जो साजिद के खूनी प्लान का पर्दाफाश कर सकता है। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सेटेलाइट चौकी, वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। इंडिया डेली की टीम वहां पहुंची जहां इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिस जगह इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। ये आयुष और जो आहान के घर की छत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा खून जो है वो बिखरा हुआ है। जावेद और साजिद ने जो आहान और आयुष की बेरहमी से यहाँ पर तेज़ धारदार हथियार से हत्या कर दी। आप देख सकते हैं पूरी जो छत है यहाँ पर खून ही खून बिखरा हुआ है। दीवालों पर भी आप देख सकते हैं खून के छींटे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। छत पूरी तरीके से खून से सनी हुई है, पाइप पर खून है। पूरी छत पे का यही मंजर है कि हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ है। बताया जा रहा है कि साजिद और जावेद ने जब आहान और आयुष की हत्या की तो उस वक्त जो पीयूष था, जो उनका बीच वाला भाई था, वो यहाँ पर जो है वो पहुँचा था, पानी लेकर वो यहाँ पर आया था उनके लिए। लेकिन जब उनके हाथ में चाकू और खून देखा तो जो है पीयूष डर गया और डर के मारे वो नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं यही जो जीना है यहाँ से नीचे की तरफ भागा, जिसके पीछे जावेद और साजिद भागे थे। आप देख सकते हैं भागते हुए दोनों के जो हाथ हैं वो दीवालों पे लगे। वहीं ग्रिल पर भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ग्रिल पर भी खून के जो निशान हैं वो साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद पीयूष ने अपनी दादी और अपनी माँ संगीता को बताया कि साजिद और जावेद ने उनके दोनों भाइयों की ऊपर छत पर हत्या कर दिया, जिसके बाद ये दरवाज़ा बंद कर लिया गया और साजिद और जावेद यहाँ पर उस समय खड़े हुए थे। उनके हाथ में चाकू था और वो जिस तरीके से जो विनोद है, जो मृतकों के जो पिता हैं, उनकी अगर बात माने तो पूरे परिवार को जो है वो ख़त्म करने के इरादे से वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। जावेद की माने तो पीड़ित परिजनों से उनके बेहतर ताल्लुकात थे, तो फिर इस जघन्य वारदात के पीछे वजह आखिर क्या थी? जिस जगह इस पूरी जो वारदात को अंजाम दिया गया उस जगह हम लोग मौजूद हैं और ये आहान और आयुष का घर है। जबकि अगर कुछ ही कदमों की दूरी पर अगर देखा जाए तो सामने जो वो आप शटर देख रहे हैं दुकान वाला, वहाँ पर साजिद और जो जावेद है
वो वहाँ पर कटिंग का काम करते थे, सैलून चलाते थे और मंगलवार शाम तकरीबन 8 बजे के आसपास उन्होंने अपने सैलून को बंद किया और उसके बाद वो इस घर पर यहाँ पर पहुँचे। बताया जा रहा है जिस वक्त साजिद और जावेद यहाँ पर पहुँचे थे उस वक्त जो जावेद था वो पहले बाहर बाइक पर खड़ा हो गया और साजिद इस घर से अंदर होते हुआ है और यहाँ पर जो आयुष और आहान की जो माँ है संगीता, उनसे कहा कि उसकी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होनी है, रात 11 बजे उसकी डिलीवरी होनी है, उसके लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। जिसके बाद जो संगीता है वो अंदर जो है पैसे लेने के लिए चली गई। जिसके बाद जो साजिद है वो इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ गया। उसने संगीता को कहा कि मैं आपका ब्यूटी पार्लर जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो देखना चाहता हूँ। ये संगीता का ब्यूटी पार्लर है। ये देखने के बहाने वो ऊपर आया और उसने साफ तौर पे कहा कि जो आयुष है वो उसको ये ब्यूटी पार्लर दिखाई। जैसे ही आयुष यहाँ पर पहुँचा तो बताया जा रहा है कि साजिद ने जो लाइट है वो बंद कर दी और आयुष को जो है वो चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि साजिद ये कहकर संगीता के घर में घुसा कि उसकी बीवी सना प्रेग्नेंट है और उसे मदद के तौर पर 5,000 रुपए चाहिए। हमारी शादी 4 साल हो गए, 25 लग गई। सना एक चीज़ और है कि साजिद ने जब दोनों बच्चों को जो मारा था तो ये कहा था उनके घर पे जाके कि जो उनकी पत्नी है यानी आप वो है प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है और उसके लिए 5,000 रुपये चाहिए। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रेग्नेंट नहीं है ना। तो साजिद ने ऐसा क्यों बोला? हमें क्या पता, वो जाने। साजिद की खूनी करतूत का खुलासा सुन हर कोई सन्न है। संगीता के घर घुसकर किस बेरहमी से उसने दोनों बच्चों को मारा, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। आहान की बॉडी पर 9 वार हुए, दोनों बच्चों पर 23 बार हमला हुआ, गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई। आयुष की गर्दन पूरी तरह कटी हुई, 2 बार तेज धारदार हथियार से हमला हुआ, गले के साथ छाती और पेट पर वार हुआ। बदायूं कांड के बाद पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। साजिद को तो वारदात के ठीक बाद मार गिराया गया और जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर साजिद के एनकाउंटर केस में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। कल हमने इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के दौरान मुठभेड़ के पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे, जो आवश्यक साक्ष्य हैं उनको इन्वाइट करेंगे और उसके आधार पर उनका निष्कर्ष हम लोगों को प्राप्त होगा। जावेद की गिरफ्तारी के बाद अब इस दोहरे हत्याकांड में पता चलेगा कि आखिर मंगलवार की रात हुई इस अमंगल वारदात का सच क्या है। आखिर क्यों 2 मासूम बच्चों को साजिद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्यों एक परिवार की दुनिया उजाड़ डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।